आप कैसे हैं? एकदम अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया ही चल रही होगी अच्छी तरह से। हमारा अगला लेसन है पोलोनोमियल्स है। पोलोनोमियल्स को हिंदी में बोला जाता है बहुपद बोला जाता है। आज हम पोलोनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पोलिनोमियल्स होता क्या है, बहुपद किसको बोला जाता है। बिना टाइम गवाए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पोलोनोमियल्स को बोला जाता है बहुपद बोला जाता है। और बहुपद को हम कैसे लिखते हैं? बहु प्लस पद से लिख सकते हैं। बहुपद को कैसे लिख सकते हैं? बहु प्लस पद से लिख सकते हैं। ठीक है। बहु का मतलब वह सास बहु वाला बहु नहीं। आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा कि एक वचन बहुवचन। क्या पढ़ा होगा? एक वचन बहुवचन। जैसे मेरे पास एक बुक है, ये क्या होगा? एक वचन हो गया। ये हमारे पास बहुत से बुक है, ये क्या बहुवचन हो गया। तो क्या बोलेंगे? बुक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुक्स बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा बहु का मतलब। ठीक है। ये पद शब्द का मतलब क्या होता है, बहु का मतलब समझ गए होंगे। अब पद का मतलब क्या होता है? पद का मतलब होता है टुकड़े, टर्म्स, बहुत सारे टुकड़े। ठीक है। उनसे मिलकर क्या बनता है? पद बनता है। क्या बनता है? पद बनता है। उसे हम क्या बोलते हैं? पोलोनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलोनोमियल्स बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है। उसे क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है। अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और मक्खन हो गया होगा। कमेंट में आप मक्खन लिख दीजिए। चलते हैं, लेट्स सपोज एग्जांपल्स के थ्रू से समझते हैं। एक एग्जांपल से थ्रू समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया ax प्लस b लिया। क्या ये पोलोनोमियल्स है या नहीं है? बहुपद है या नहीं है? इसमें क्या है? टुकड़े हैं, टर्म्स हैं। ये क्या है? पोलोनोमियल्स है। क्या है ये? पोलोनोमियल्स है। अब यहाँ पास मैंने लिख दिया x/y लिख दिया। ये एक पोलोनोमियल्स है या नहीं है? ये एक पोलोनोमियल्स नहीं है। पोलोनोमियल्स में खाली दो ही चिन्ह होते हैं। ठीक है। एक होता है ऐड का होता है, एक ऐड होता है, ठीक है, एक ऐड का होता है, एक सब्ट्रैक्ट का होता है, एक माइनस का होता है। ठीक है। दो ही चिन्ह होंगे। क्या होंगे? दो ही चिन्ह होंगे। ठीक है। दो ही हम एक एडिशन हो। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स लिए 2x - 3 लिख लिया। ये एक पोलोनोमियल्स है या नहीं है भाई? ये बताइए, ये एक पोलोनोमियल्स है या नहीं है? यहाँ पास क्या माइनस है, यहाँ पास क्या टुकड़े हैं। ये क्या है? पोलोनोमियल्स है। ठीक है। ax³ प्लस bx³ प्लस c। ax³ क्या लिखा है? ax³ प्लस bx²। हम एक एग्जांपल्स लेंगे और ax² प्लस bx+4 bx² क्या लेंगे? bx² लेंगे। अब यहाँ पर क्या ये एक पोलोनोमियल्स है या नहीं है? दोस्तों देखिए सही से, ax³ प्लस bx² प्लस 4। ठीक से देखिए, ये क्या है? एक पोलोनोमियल्स है। ठीक है। अब चलते हैं ax गुणे b। ये क्या है? ये क्या है? एक पोलिनोमियल्स है या नहीं है? ये पोलिनोमियल्स नहीं है, ये एक ही टुकड़ा है। क्या है? ये एक ही चीज़ है, ये पोलिनोमियल्स नहीं है। पोलिनोमियल्स को अच्छे से अब समझना। पोलिनोमियल्स में दो ही चिन्ह होते हैं, एक ऐड होता है, एक सब्ट्रैक्ट होता है। और पोलिनोमियल्स में टर्म्स होते हैं, टुकड़े बहुत सारे होते हैं। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है अचर बोला जाता है इस टॉपिक को। इसकी डिफिनीशन होती है हैव डिफरेंट फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी क्या हो फिक्स वैल्यू हो। एग्जांपल्स क्या दिया? 3, 5, 10, 37, पाई etc। ठीक है। हम एक एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। एग्जांपल्स हमारा है, हमारे बचपन में 4 सेकंड की क्लास में हम पढ़ते थे। तो हमारे दोस्त जो थे हमारे
वो हमारे बचपन में जैसे हमारे साथ बैठते थे, खेलते थे, वैसे हमारे बड़े में भी वैसे दोस्त हमारे हैं, वो बदले नहीं है, वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आया आपको? मतलब हमारे दोस्त बचपन में जैसे थे वैसे बड़े में भी हैं, कॉलेज स्कूल के बाद भी वैसे हैं। मतलब वो चीज़ बदली नहीं है। जो चीज़ मतलब बदले ना, उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है, अब हमने एक एग्जांपल लिया 3x² + 4x + 5। क्या लिया? अब ये क्या है? ये क्या है? ये एक रियल नंबर है। क्या है? एक रियल नंबर। जो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर क्या चेंज नहीं होते। क्या नहीं होते? रियल नंबर हमारे क्या चेंज नहीं होते, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ये 3 है तो 3 ही रहेगा, कांस्टेंट है, ये बदलेगा ना, ये बदले जैसा था वैसा ही रहेगा। रियल नंबर हमारे बदलते नहीं हैं। ठीक है, उसे हम क्या 3 लिखा है। क्या लिखा? 3 लिखा है तो 3 रहेगा। ये क्या है? 3 क्या है? नंबर्स क्या है हमारे? नंबर्स क्या है हमारे? कांस्टेंट है, रियल नंबर है। क्या है हमारे? रियल नंबर है, मतलब अचर है, कांस्टेंट है। हमारे नंबर क्या बदलते नहीं। यहाँ पर यक्स क्या ये बदल जाएगा। ठीक है, ये नंबर्स नहीं बदलेंगे। आपको बात समझ गए होंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। कांस्टेंट हमने सीख लिया है। इसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? मैथ के भाषा में वेरिएबल्स चर बोलते हैं। नॉट स्टेइंग सेम, जिनकी वैल्यू बदलती है। क्या है? जिनकी वैल्यू क्या होती है? बदलती है। क्या होती है? बदलती है। जैसे यक्स है, वाई है, जेड है, यल है, वी है, एच etc है। जिनकी वैल्यू क्या बदल जाए उसे क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है, थ्रू से समझते हैं। कुछ फ्रेंड होते हैं वक्त आने में काम नहीं देते। ठीक है, वक्त आने में वो पलटी मार जाते हैं। क्या मार जाते हैं? पलटी मार जाते हैं। वक्त आने में वो बदल जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। उनको क्या बोला जाता है? उनको क्या बोला जाता है? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या जब काम हमारा पड़ता है वो लोग क्या मार जाते हैं? पलटी मार जाते हैं, वो बदल जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल भाई, वे फ़ोन तक नहीं उठाते। क्या नहीं उठाते? फ़ोन तक नहीं उठाते, कॉल भी नहीं उठाएंगे आपकी। वो चेंज होगा। क्या हो गए? वो चेंज हो गए, पलटी मार दिया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल्स लेंगे 3x² + 4x + 5। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या यक्स है, यक्स क्या हो गया? यक्स ही जगह में वाई भी आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यक्स की वैल्यू क्या होती? चेंज होती रहती है, मतलब बदलती रहती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कौन सा एग्जाम्पल्स क्या? 3x² + 4x + 5 है। अब ये क्या? पॉलिनोमियल्स है। अब यहाँ पास x² लिखा है, यक्स की जगह y भी कर सकते हैं। यक्स की जगह हमारे कोई भी कुछ भी आ सकता है, यक्स या कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कुछ चेंज भी हो सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जिसकी क्या वैल्यू क्या हो? चेंज होती हो। क्या? जिसके मतलब चेंज होती हो, जिसकी वैल्यू वो दोस्त क्या बदल जाए, वक्त आने में, काम आने में, टाइम आने में वो चेंज हो जाए, वो बदल जाए, उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। आपको समझ गए होंगे आप इस कॉन्सेप्ट को। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसमें लागू है क्या? इसमें कुछ शर्त है। ax² + bx + c is a polynomial where a, b, c are real number and all। इसमें क्या दिया है? क्या दिया? ax² + bx + c। क्या दिया? ax² + bx + c। ठीक है, सही से आप पहली शर्त समझ लेना। क्या है? ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ पास क्या है? बहुत सारे क्या है? टुकड़े हैं। क्या है? यहाँ पास क्या दिख रहा है आपको? बहुत सारे टुकड़े दिख रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। क्या दिख रहा है? पॉलिनोमियल्स के यहाँ पास आपको क्या दिख रहा है? टर्म्स दिख रहे हैं, टुकड़े दिख रहे हैं। यहाँ पास पॉलिनोमियल्स क्या है? टर्म्स है, टुकड़े हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। चलते हैं दूसरी शर्त में। क्या दिया? ax² + bx + c is a polynomial where a, b, c are real number। क्या है यहाँ पर? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होता क्या है?
रियल नंबर मतलब कॉन्सेप्ट, क्या कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट, क्या बोलते हैं रियल नंबर को अचर, क्या बोलते हैं अचर। अब यहाँ पास क्या है रियल नंबर, यहाँ पर क्या है ए बी सी, यहाँ पास क्या है ए बी सी, ये क्या है रियल नंबर है, क्या है यहाँ पास ए बी सी, क्या है ये रियल नंबर से, ठीक है। यहाँ पास क्या है ए बी सी, क्या रियल नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल्स भी आ जाता है, अच्छा चर रहता है, वेरिएबल्स भी आ जाता है, चर भी आ जाता है। यहाँ पर क्या हमने एक्स स्क्वायर लिखा, क्या लिखा यहाँ पर एक्स की जगह वाई भी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह वाई भी आ जाएगा, एक्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। यहाँ पास आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं अगर अगली शर्त में, वेरिएबल्स की क्या डिग्री क्या होती है पॉजिटिव होती है, क्या होती है पॉजिटिव होती है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर क्या पॉजिटिव है, यहाँ पास देखिए यहाँ पास क्या पॉजिटिव है। वेरिएबल्स के डिग्री क्या, चर की डिग्री क्या होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है। लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिखते हैं क्या लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, एक इंक्रीजिंग होता है एक डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसमें क्या लिखा है एक्स स्क्वायर लिया, क्या लिखा है इसमें एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आई आपको बात। स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसके फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए पॉलिनोमियल्स where a b c are real numbers and all the exponents of x are non negative integers। क्या होता है पॉलिनोमियल्स, क्या होता है क्या होता है मतलब नॉन नेगेटिव होता है, क्या होता है नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसके टाइप, इसकी पॉलिनोमियल्स के हमने टॉपिक को मक्खन कर दिया, बिल्कुल हमने छोड़ दिया है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिक ऑफ टर्म्स होते हैं, इनके टाइप 3 होते हैं, ठीक है। पहला टाइप है मोनोमियल्स, मतलब एक पदीय मतलब एक पद, एक पार्ट, एक टर्म्स, एक टुकड़े, ठीक है। समझ गए आप। 2x स्क्वायर क्या है इसमें 2x स्क्वायर 2 आया, इसमें 5x क्यूब आया, इसमें क्या 5y स्क्वायर, इसमें क्या एक एक टर्म से एक एक टुकड़े हैं, ठीक है। एक एक टर्म से एक एक टुकड़े हैं, ये क्या है ठीक है एक पदीय है। और इसमें एक ध्यान दीजिए, जो जिसमें एक टुकड़ा होता है वो पोलोनोमियल्स नहीं होता, मोनोनोमियल्स पोलोनोमियल्स नहीं हो सकता, ठीक है। आप समझ गए होंगे। हमेशा जिसमें एक टुकड़ा हो, एक टर्म्स हो, वह पोलोनोमियल्स बहुपद नहीं है, ठीक है। मोनोनोमियल्स पोलोनोमियल्स नहीं हो सकता। अब इसमें आए बाइनोमियल्स के बारे में। द्विपदीय मतलब दो टुकड़े, दो पदीय मतलब दो टुकड़े। बाइनोमियल्स मतलब क्या बाइनोमियल्स मतलब आपने साइकिल चलाई होगी, बाइनोमियल्स क्या द्विपद, क्या द्विपद। इसमें क्या है हम वैल्यू लेंगे तो p ऐसे ही लिखेंगे px। अब यहाँ पर दिया है क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पास क्या है, यहाँ पास क्या लिखा y, क्या लिखा y की पावर 30 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पास क्या है ये क्या बाइनोमियल्स है, क्या है ये क्या है ये क्या बहुपद है, ये क्या है यहाँ पर देखिए ये क्या है बहुपद है। यहाँ पर क्या माइनस का चिन्ह है, क्या यहाँ पर माइनस का चिन्ह, ये क्या है बहुपद है। जिसमें माइनस हो प्लस का चिन्ह हो उसमें वह क्या है वो क्या बहुपद है, ठीक है। समझ गए आप। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई की पावर 30 प्लस 1, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, ये क्या है बाइनोमियल्स है, ठीक है। ये द्विपदीय है, जिसमें एक से ज़्यादा आ जाए वह क्या बहुपद है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पे ट्राइनोमियल्स के बारे में, त्रिपद के बारे में। यहाँ पर क्या लिया पी एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई कॉमा अंडर रूट 2 अंडर रूट प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है इसमें क्या 3 टुकड़े हैं, इसमें क्या 3 टुकड़े, इसमें क्या 2 टुकड़े थे, इसमें क्या 2 टुकड़े थे, इसमें 3 टुकड़े। ये क्या ये भी एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स के तीन टाइप हो गए। आपको समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक आपको मक्खन हो गया होगा। आप मक्खन लिख दीजिए कमेंट में। और चलते हैं कुछ डिग्री वाले पार्ट्स को ख़त्म करते हैं, अपना लेक्चर भी समाप्त करते हैं। तो फिर पॉलिनोमियल्स के बारे में पहले हमने देखा, टर्म्स के बारे में, टुकड़ों के बारे में। अब देख रहे हैं पावर, डिग्री, घातों के बारे में, ठीक है। पहले हम टुकड़ों के बारे में देखे थे, अब घातों के बारे में देखें। क्या लिया टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिक ऑफ डिग्री। पहले हमने क्या देखा था, पहले हम टर्म्स के बारे में देखा था, ठीक है। पहला हमारा लीनियर है, लीनियर मतलब होता है रेखिक। अब ये क्या दिया पॉलिनोमियल्स, क्या दिया है, क्या दिया 4x प्लस 5, क्या दिया 4x प्लस 5 दिया है। इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी घात क्या है 1 है, क्या है 1 है। ये क्या दिया 2i, क्या दिया
2y, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 1 है, इसकी कितनी है, क्या लिखा है t प्लस √2, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 1 है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, लीनियर, क्या बोलेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 1 हो, घात क्या 1 हो, उसको हम लीनियर रेखिक डिग्री बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी दूसरे नंबर क्या, क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक से ही समझ गया, द्विघातीय मतलब 2 पावर वाला, क्या 2 हाईएस्ट पावर वाला, ठीक है, 2 घातीय। अब क्या दिया, px बराबर क्या दिया है, पॉलिनोमियल्स क्या दिया है 2x² प्लस 5, इसकी क्या दिया है हाईएस्ट पावर 2 दिया, क्या लिखा है यहाँ पर 2x² प्लस 5, इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिया 2 दिया है। यहाँ पर क्या दिया 5x², इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिया है 2 दिया है। यहाँ पर क्या लिखा, 5x² प्लस 3x, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिया 2 दिया, कितने दिया 2 दिया है, ठीक है। इसे क्या दिया हाईएस्ट पावर 2 दिया, इसको क्या बोलेंगे, जिसमें क्या हाईएस्ट पावर कितनी हो 2 है, उसको क्या बोले क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। अब तीसरे में क्या क्यूबिड, मतलब क्यूब मतलब ही जानते हैं, क्यूब में क्या होगी 3 घातीय, सबसे समझ गए होंगे क्या होती है 3 होती है, हाईएस्ट पावर क्या होती है 3 होती है। अब यहाँ पास क्या लिखा 6x³ माइनस x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, क्या है इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। अब यहाँ पास क्या लिखा 2x³, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2x³ प्लस 4x², इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, कितनी है 3 है। अब यहाँ पास आप देखिए प्लस 4x², इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, कितनी है। यहाँ पास क्या दिया पॉलिनोमियल्स, क्या दिया यहाँ पास पॉलिनोमियल्स क्या दिया है, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दिया, पॉलिनोमियल्स 6x³ क्या दिया 6x³ माइनस x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, कितनी है 3 है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। 2x³ यहाँ पास क्या दिया 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x7, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 3 है। इसको क्या बोलेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 3 हो, उसको क्या बोले क्यूबिक 3 घातीय पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। आपको समझ गया ax² प्लस bx प्लस c इज ए पॉलिनोमियल्स वेयर a b c आर रियल नंबर एंड ऑल द, यहाँ पास क्या दिया रियल नंबर दिया, रियल नंबर क्या दिया, यहाँ पास क्या दिया रियल नंबर, कॉन्सेप्ट दिया, क्या दिया कांस्टेंट, यहाँ पास क्या दिया कांस्टेंट दिया, क्या दिया कांस्टेंट दिया। अब यहाँ पास क्या है, यहाँ पास क्या कर दे 0 कर दे, सब में क्या कर दे 0 कर दे, इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, सब में ये जितनी पावर है इसकी जगह क्या कर दे 0 कर दे। यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल, क्या 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस मतलब कितना आ जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड, क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, चलो आज के लिए इतना ही।